फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 से। ये थर्ड क्वेश्चन का फिगर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर पेपर एज शोन इन फिगर। ये फिगर बना हुआ है एरोप्लेन का। ओके, देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। ये एरोप्लेन बनाने में जो पेपर यूज किया गया उस पेपर का कुल एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, हमें यही बताना है। तो ध्यान से यदि हम देखें तो इस एरोप्लेन को 5 भागों में बांटा गया है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन सभी का अलग अलग हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देन हमें टोटल पेपर का एरिया मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों? अब ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है। ओके, यहाँ से ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल है और इसमें ये साइड यदि 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। और ये अब देख लें, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? अब ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल के इस फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल बन रहा है, इसकी तीनों भुजाएं हमें मिल गई। अब जब तीनों भुजाएं पता है तो हम एस वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, और इससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देन एस के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए सबसे पहले एस फाइंड आउट करेंगे। देन एस को डायरेक्ट देख लेते हैं क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। देन यहाँ पे 5 + 5 + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 11 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5। ओके, देन एस इक्वल टू आ गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए ए बी सी, तो ये हो गया इतना। अब इस एस की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, और ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1। ओके, अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5.5, इसमें क्या बचेगा 0.5, इसमें भी बचेगा 0.5, 0.5 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 4.5। ठीक है, 5.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4.5। ओके, अब देख लेते हैं इसमें बाहर क्या आता है, कोई पेयर बनता है 0.5 और यहाँ पे है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 11 इंटू 0.5, इसको लिख सकते हैं। ये देखो 11 से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, इंटू 0.5 पहले से है, ये भी है 0.5 इंटू, अब इसको भी 0.5 के रूप में कन्वर्ट कर ले यदि, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बचेगा आपका 9। ठीक है, क्या बचेगा 9, और 9 को भी लिख दो आप 3 इंटू 3 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से कितने पेयर बन गए, एक पेयर इसका बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बन गया। 11 इसके अंदर रहेगा, तो देख लेते हैं क्या क्या बाहर आया, 0.5, एक और आ गया 0.5 इंटू 3, और ये बचेगा 11, रूट के अंदर क्या बचेगा 11। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75, और ये आ जाएगा 0.75। देखो 0.5 में 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.25 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 11, रूटेड 11। अब क्या करेंगे 0.75 इंटू रूट 11 की वैल्यू हम यहाँ पे कहीं से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, रूट 11 की वैल्यू, तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने रूट के अंदर जो वैल्यू होते थे कैसे स्क्वायर रूट निकाला था, यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, 0.0000, इसमें किसका स्क्वायर जाएगा 3 का। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया 3, ये आ जाएगा आपका 2.00। ओके, अब यहाँ पे क्या रखें, 5 रख दें, नहीं यहाँ पे 4 रख दें, 24 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 3 टाइम्स देख लेते हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 6 जा 18, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 रखा और ये हो गया आपका 6। अब ये माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 11, और इधर देख लेते हैं, ये आ जाएगा इधर 0। ओके, देन एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं 3.3।
ओके, अब 3.3 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसका हम एरिया लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0.753 इंटू 3, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 22 और ये 5 हो गया 5 7 4 2 और ये आ जाएगा आप। ओके, अब इसको क्या कर ले 2.5 लिख लें इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ये 7 है, 7 से आगे एक इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है, पॉइंट के 1 डिजिट तक ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया तो हमें मिल गया ये, ठीक है। इसको हम कहीं अलग लिख लेते हैं, इकट्ठे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट का एरिया यहाँ पे, फर्स्ट का एरिया कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देख लेते हैं, यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। इसका ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट का एरिया मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ये कैसा फिगर बन रहा है ध्यान से देखें तो ये 1 है, ये भी 1 है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है 6.5, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6.5 होगा। तो ये ओवरऑल कैसा फिगर बन रहा है, एक रेक्टेंगल का बन रहा है, ठीक है, एक आयताकार ये फिगर बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू, ये एक आयत बन रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, और ये हो जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी, ये देख लो 6.5 इंटू सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 6.5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का एरिया है, यहाँ पे सेकंड का एरिया हम लोग लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट का एरिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है तो इसको मैं यहाँ पे अलग से इस तरह से बना लूँ, ऐसे बनेगा ये। ओके, तो ये हो गया थर्ड पार्ट अलग से बना लिया, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये टोटल 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। अब क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर देंगे। ओके, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का हो गया, और जब ये 2 सेंटीमीटर का टोटल है तो ये भी 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब देखो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर 3 इक्वल समबाहु त्रिभुज में डिवाइड हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है, देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन टोटल इसका एरिया हमें मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। देन एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू 3 इंटू, अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड स्क्वायर। तो 3 इंटू √3/4, साइड हमारी कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, देन 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू √3 इंटू 1/4, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 इंटू, अब √3 की वैल्यू लिख लेते हैं 1.73/4। अब ध्यान से देखो, √3 की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 1.73, ये होता है, ये भी अप्रॉक्स में ही आएगा। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, देन 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 ये हो जाएगा 9। ओके, और ये हो जाएगा 21 का 1 और ये हो गया 4/3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, 5, देन ये हो गया 5.19 और अपॉन में 4। अब 4 से इसमें हम डिवाइड करके आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 4 बन जा क्या हो जाएगा 4.11 हो गया, तो 2 जा ये जाएगा 8 और 3 39 हो गया, ये 9 टाइम्स। ओके, देन इसको हम लिख लेते हैं 1.3 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 है, यहाँ पे ये 1 अधिक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट का भी एरिया हम लोगों ने लिख लिया। अब देख लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ, एक जैसे हैं। देखो जितना एरिया फोर्थ पार्ट का होगा उतना ही एरिया फिफ्थ पार्ट का होगा। क्लियर है इतना? अब देख लेते हैं
यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है, ये जो साइड दिखाई दे रही है ये 1.5 है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और सेम यही चीज यहाँ पे भी है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका एरिया सेम है, ओके। देन हम लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ पार्ट, दोनों का एक साथ मैं लिख देता हूँ। 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। देन 2 इंटू 1/2 इंटू बेस, अब देखो ये बेस हो जाएगा 6 इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.5। देन 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 6 बचेगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई कर दे तो 15 छक्का क्या होता है 90 हो जाएगा, 9.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब सबका एरिया हमें मिल गया, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ और फिफ्थ का, दोनों का कंबाइन यहाँ पे है। इन सभी को क्या करें, ऐड कर दें। देन लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर यूज्ड टू मेक एरोप्लेन, ओके। एरोप्लेन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ पार्ट, ओके। देन फर्स्ट का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, 2.5 प्लस सेकेंड का कितना है 6.5 प्लस ये है 1.3 प्लस ये दोनों मिलकर कितने हैं 9, ओके। अब इन सभी को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो ये 5 और 5 ये 1 हो गया, और ये 0.3 तो ये हो जाएगा 0.3, 1 कैरी हो गया, ये 9 1 10 11 और 6 17 और 2 19, ठीक है। तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ओके। ये हम लेंगे अप्रॉक्स में, लगभग में ये वैल्यू आएगी और यही हो जाएगा हमारा